बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान के जश्न आज़ादी 14 अगस्त की रात है और जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सड़कों पर नाकाबिले यकीन मनाज़िर हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तो बात ही क्या करें, इनके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी ऐसी वीडियोस हम तक पहुंची जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाकाबिले यकीन मनाजिर। पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की काल पर खौफ के बुत तोड़ दिए और हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए सड़कों पर निकल आए और तमाम तर उन रुकावटों को अबूर कर दिया। और ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अवाम, रावलपिंडी जहाँ पर कल यानी कि आज के दिन जब आप ये वीडियो देखेंगे 14 अगस्त को दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन जिस कदर जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम सड़कों पर निकले, वो बड़ा ही हैरान कुन है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त आपके सामने हम सबसे पहले लंदन की नवाज शरीफ के घर के बाहर की एक वीडियो रखने जा रहे हैं। यहां से हम आगाज कर रहे हैं, इसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको दिखाएंगे वो हैरान कुन मनाजर के किस तरह से पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की काल पर हजारों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर हैं और यह तादाद कम नहीं हो रही बल्कि इनमें इजाफा होता जा रहा है। और एक हाथ में इनके परचम है पाकिस्तान का और दूसरे हाथ में इनका परचम है इमरान खान का। और वो तमाम गैर जानिबदार हल्के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नक्काद हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चस करा दी है। बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान के हक में हकीकी आज़ादी के लिए 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त की रात सड़कों पर देख कर बिल आखिर इस्टेब्लिशमेंट को भी एक बार फिर इमरान खान को बिल वास्ता पैगाम भिजवाना पड़ गया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले देखें और सुने, नारों के ऊपर गौर करें। हम आपके सामने ये लंदन की एक वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं, नवाज शरीफ के घर के बाहर की। ये ज़रा देखिए कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में आवाम जमा है। देखिए, फिर आपको लेकर आगे चलते हैं और आपके कमेंट इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि दोस्त जो ये वीडियो हम तक पहुँचाते हैं वो फिर ये वीडियो हमारी देखते भी हैं, वीलाग जिसमें उनकी वीडियोस चलती हैं। और उनकी ये ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर वो ये वीडियो देखें, कमेंट भी करें, इससे उनके हौसले जवान होते हैं। और आखिर में आपको इमरान खान का एक पैगाम भी सुनाएंगे, वीडियो पैगाम अहम तरीन 14 अगस्त के हवाले से। जी हाँ, पहले ये वीडियो देखिए। जी बिल्कुल, ये लंदन में नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर की वीडियो है और बड़ी तादाद में यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं और इमरान खान के हक में, आज़ादी के हक में नारे लगा रहे हैं। और इनके एक हाथ में पाकिस्तान का परचम है और दूसरे हाथ में इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान से भी नाकाबिले यकीन मनाज़िर हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आप भी बार बार ये जिक्र करते थे, कमेंट बॉक्स के अंदर भी आता था कि बड़ी मायूसी है और कौम सो रही है, इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकल रही, उसके हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उन वीडियोस की जानिब आपको लेकर उस वक्त जाएंगे जिन वीडियोस के अंदर पाकिस्तानी अवाम जाग उठी है, आज पूरा पाकिस्तान जाग उठा है। उससे पहले वो वीडियो आपको दिखाएंगे जो वायरल हो रही है, जो कि पाकिस्तानी फिल्म स्टार नदीम की एक पुरानी फिल्म और उनके जज्बाती किस्म के डायलॉग ज़रा गौर से सुनिए। ये भी आपके कमेंट के काबिल हैं क्योंकि लोग इनको इमरान खान कहकर पोर्ट्रे कर रहे हैं, कायद आज़म का वो जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम के सोने का जिक्र कर रहे हैं कि क्या यही वो पाकिस्तान है, क्या ये कायद आज़म का पाकिस्तान है जहां पर आज के दिन 14 अगस्त के दिन दफ़ा 144 नाफिज की गई। पहले ये डायलॉग गौर से सुनिए, 2 मिनट की वीडियो है, ज़रा गौर से सुनिए, फिर आपको लेकर चलते हैं दीगर वीडियोज़ की जानिब। जी, योर ऑनर, अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें
तो तारीख का एक वाकया आपको जरूर याद आएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रात के 3:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किया था, तो पता चला कि वो सो रहे हैं। और उसी वक्त जब उन्होंने हमारे कायद को फोन किया तो पता चला कि वो जाग रहे हैं। तो माउंटबेटन ने पूछा, क्या वजह कायद, इतनी रात गए तक तुम जाग रहे हो जबकि नेहरू सो रहा है? तो मेरे कायद का जवाब था कि उसकी कौम जाग रही है इसलिए वो सो सकता है, मेरी कौम सो रही है इसलिए मुझे जागना होगा। लेकिन आज मेरा कायद भी अपनी कब्र में सो रहा है और मेरी कौम भी सो चुकी है। मैं अपनी कायद की लाश को अपने कंधों पर उठाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूं, योर ऑनर, ताकि जहां भी मुझे मेरे कायद का पाकिस्तान नजर आए मैं उन्हें वहीं दफन कर दूं, क्योंकि खुदा की कसम ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है योर ऑनर, ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है ये मेरे कायद का पाकिस्तान। जी, ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि ये मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं, जहां पर योम आज़ादी 14 अगस्त के दिन रावलपिंडी अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट जहां पर GHQ हेडक्वार्टर वाक़या है, वहां रावलपिंडी के अंदर 14 अगस्त मनाने पर पाबंदी लगा दी गई, रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। जी हाँ, ये इसका यही मतलब है जब आप दफ़ा 144 नाफिज करते हैं कि आप योम आज़ादी नहीं मना सकते। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी कौम सो रही है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ वो मनाजर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी था आपको बताना कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम निकली और इससे पहले कहा क्या जा रहा था कि पाकिस्तानी अवाम सो रही है। सबसे पहले मैं रावलपिंडी से शुरू करूँगा, जहाँ पर शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने आज लाल हवेली के बाहर ऐलान किया कि वो जश्न आज़ादी मनाएंगे। 50 साल से वो मना रहे हैं और वो तकरीर भी करेंगे, लेकिन फिर वहाँ पर हल्ला बोल दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन उस दौरान मरी रोड के ऊपर भी बड़ी तादाद में अवाम निकले और इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने खौफ के बुत तोड़े। सबसे पहले ये एक छोटी सी 12 सेकंड की वीडियो सामने आई, ये आप देखिए, और उसके बाद फिर गोया लाइन लग गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो वीडियोस लोग हम तक भेजते रहे आपको हम दिखाना चाहते हैं, देखिए गौर से। ये पहले एक 12 सेकंड की वीडियो आई रावलपिंडी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के लोगों ने ख़ास तौर पर कमाल कर दिया, आज डी चौक को पहुँचे। ये छोटी सी वीडियो आपने देखी। इस वीडियो के बाद गोया फिर पाकिस्तानी अवाम देख के जो ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद बड़ी तादाद में लोग निकलना शुरू हुए। अच्छा, बाज़ में क्योंकि कुछ सॉन्ग्स भी लगे हुए हैं, कॉपीराइट भी होता है बाज़ जगह के ऊपर, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा जो है वो आवाज़ को आहिस्ता भी कर देते हैं। लेकिन आपको हम वीडियो दिखाएंगे ज़रूर अगर हम आपको सुना ना सकें। ये देखिए, ये इस्लामाबाद है, रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त है और ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो निकले हुए हैं बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ, आवाज़ ज़रा मैं बंद कर दूँ। ये देखिए, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये भी है इस्लामाबाद की वीडियो, तकरीबन 11:15 बजे की, जब पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में जो है वो निकल कर सड़कों के ऊपर आए, इस्लामाबाद की अवाम ख़ास तौर पर, और लीड किया इस्लामाबाद की अवाम ने। खौफ के बुत तोड़े, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद में जो है वो मम्मी डैडी लोग रहते हैं और नहीं निकलते। लेकिन फिर उसके बाद एक वीडियो 24 सेकंड की वायरल हुई इमरान खान की, और जिस तरह से इमरान खान को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा था, ये आप देखिए। और उसके बाद फिर गोया खौफ के जो तमाम तर बुत थे वो टूटते चले गए और उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम ये हादसात न समझे अभी के पस मैं, शकस्ता होके भी नाकाबिले शिकस्त मैं, मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, जमाना क्यों ये समझता है तंग दस्त में। देख सकते हैं आप जी। इसके बाद ये वीडियो जब ये वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद फिर गोया वीडियो का एक पूरा जो था तूफ़ान था वो जनाब आया। और ये देखिए मर्दान की सड़कों के ऊपर, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, ये मर्दान की सड़कों के मनाजिर हैं, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये मर्दान की सड़कों के मनाजिर हैं।
मर्दान का इमरान खान जिंदाबाद के नारे आप सुन रहे हैं। अच्छा, मर्दान के बाद उसके बाद पूरे KPK में यही सूरत हाल थी जनाब, और इस वक्त भी है। कोहाट की आवाम खौफ के बुत, कोहाट की आवाम ने खौफ के बुत तोड़े। ये देखिए कोहाट की आवाम की वीडियो। ये छोटी छोटी वीडियोस हम आप अपने व्लॉग में अक्सर आपको इसलिए दिखाते हैं। ये ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाता, और फिर आप बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग तो खैर टीवी चैनल देखते भी नहीं हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, दूसरे पाकिस्तानी में, लेकिन रवायती मीडिया क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों को रोकता है, छुपाता है, नहीं दिखाता, इसलिए फिर हमारे जैसे मजदूर साथियों की ये कोशिश होती है कि ये मनाजिर जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ, आपको दिखाया जाए कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम निकली है। ये इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब। अच्छा, इसके अंदर जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि पाकिस्तानी परचम भी है इनके हाथों में, और उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम भी है, और नारे हैं इमरान खान के संग हकीकी आज़ादी के लिए जाग उठा है सारा वतन। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे पास वीडियो है वो है जनाब पेशावर से। पेशावर की सड़कों के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम रात गे इमरान खान के ये देखिए तहरीक इंसाफ के झंडे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 51 सेकंड की वीडियो है, और ये पेशावर की। इसके बाद जो वीडियोस आई हैं वो जनाब आई सिंध से, हैरान कुन तौर पर। पहले इस्लामाबाद का खुला पैगाम, हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये ज़रा देखिए, ये नौजवान मार्च कर रहे हैं 0 पॉइंट से डी चौक की तरफ, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नारे सुनिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। अच्छा, उसके बाद फिर कहा गया जी कि तहरीक इंसाफ का झंडा लगाने पर पाबंदी है। कॉपीराइट की वजह से आवाज़ हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये छोटी सी वीडियो है तकरीबन 10-12 सेकंड की। ये ज़रा देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडे बल्कि कहाँ तक लगाए गए हैं इस खंबे के ऊपर। आप देखें वो ऊपर तक देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे। ये भी आज शाम के मनाजिर हैं, और इस किस्म की बेशुमार वीडियोज़ हैं जो हम तक पहुँची, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि रवायती पाकिस्तान का जो टीवी मीडिया है वो ये नहीं दिखा रहा इमरान खान के बुक्स में। अच्छा, उसके बाद फिर जरदारी के जुल्म और जबर से तंग, कराची के अंदर पाकिस्तान के अवाम निकले, वीडियो है। हैदराबाद के अंदर जुनून है, उमरकोट सिंध के अंदर कप्तान के खिलाड़ी निकले हैं, और लंदन में नवाज शरीफ के घर हम अपने आपको दिखाया। सिंध की वीडियोज़ के अंदर क्योंकि कुछ म्यूज़िक और गाने लगे हुए, कॉपीराइट, इसलिए आपको नहीं दिखा रहे। अच्छा, रोक सको तो रोक लो तब्दीली। ये जनाब ये इस वक्त 0 पॉइंट के मनाजिर, यहाँ कितनी बड़ी तादाद में लोग रैली को खुश आमदेद कह रहे हैं घरों से। झंडे चाहिए। आप नारे सुन रहे होंगे इमरान खान, इमरान खान। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको शार्ट करते हैं क्योंकि आपके सामने हमने रखनी है जनाब
आपके सामने हमने रखना है इमरान खान का पैगाम भी। इमरान खान का पैगाम भी जनाब आपके सामने रखना है। ये 0 पॉइंट इस्लामाबाद से बल्कि एक और रैली जो कि ताज़ा तरीन फुटेज है, ये 15-16 सेकंड की है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे से कितनी बड़ी तादाद में आवाम गुजर रही है, देखिए जो जा रही है उस तरफ, ये देख सकते हैं। पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा दोनों हैं, दोनों रवां रवां लोग देखिए निकले हुए हैं। 0 पॉइंट पे इस टाइम हम खड़े हैं। 0 पॉइंट पे देखिए बता रहे हैं कि वो 0 पॉइंट खड़े हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की स्पीच जो है वो दिखा रहे थे, काकूल में उन्होंने आज़ादी परेड से खिताब किया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो 2 कौमी नज़रिए से बना और पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अच्छा पैगाम है, लेकिन सवाल फिर वही 10 बदस्त अर्ज़ के साथ कि इस जिस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़, क्या ये क्या इन इकदाम से, सवाल है आपसे, इतनी बड़ी तादाद में 75-80% अवाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जिस तरह से उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो अवाम और अफवाज पाकिस्तान तो एक हैं, एक थे, एक रहना भी चाहिए। लेकिन क्या इन इकदाम से इस बात की तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम एक ना रहें? सवाल तो ये बनता है। और जो बिलवास्ता पैगाम भी बार बार इमरान खान को दिया जा रहा है, वो बिलवास्ता पैगाम भी यही है बार बार कि जनाब मनफी खौफ और मायूसी का जो मनफी प्रोपेगेंडा लोग फैला रहे हैं, उसको हम जो है वो उसको मुस्तरद करेंगे और जनाब अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के चीज़ें इमरान खान के हवाले से कही जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। हम बार बार इस प्लेटफार्म पर आपको कह चुके। देखा जाए कि वो कौन लोग थे गुज़श्ता 15-16 माह के अंदर PDM माफिया के अंदर शामिल थे, जो कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल करते रहे। ये सब कुछ जो है वो आपके सामने है। तो बहरहाल ख़त्म करते हैं इसी नोट के ऊपर कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम आज इमरान खान के लिए निकले हैं, पाकिस्तानी अवाम निकले हैं हकीकी आज़ादी के लिए, इसको सबको देख के यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खुफिया हाथों को, इस्टेब्लिशमेंट को एक सबक सीखना चाहिए और अपने तमाम तर पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान को किधर ले जा रहे हैं। ये देखिए गुज़श्ता यौम आज़ादी के ऊपर कितनी बड़ी तादाद में अवाम से इमरान खान खिताब कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन ज़रूर देखिए आप इसको। इमरान खान का पैगाम है ये आपके लिए, गुज़श्ता यौम आज़ादी पे दिया था। गौर से सुनिए और देखिए, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। सबको 14 मैं थोड़ा आवाज़ को ज़रा ऊंचा करता हूँ क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि सबको 14 अगस्त मुबारक हो। फिर मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा क्योंकि म्यूज़िक है। सबको 14 अगस्त की मुबारक हो। सबको 14 अगस्त की मुबारक हो। आप सबको इसी पैगाम के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।